जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर साइंस, जिसमें मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज की क्लास में अपन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो अपना पाचन तंत्र है उसकी अपन सेकंड क्लास करने वाले हैं। आज इस क्लास में मैंने इससे पिछली क्लास में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करवा दिया था। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें ताकि आपको आगे की बातें समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए अपन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। चलिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने इससे पहले क्लास में आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टेज कितनी होती है। स्टेज यानी कि यह कितने चरणों में पूर्ण होता है, उसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। और इसके अंतर्गत यानी पाचन तंत्र के अंतर्गत अपन किन किन अंगों के बारे में पढ़ते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस पाचन तंत्र में सबसे पहले अपन जो पहला चीज आती है वो होती है माउथ। क्या आती है? सबसे पहले नंबर पर माउथ यानी कि मुंह। देखिए, अब मुंह के अंदर अपन को यानी जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है आप बताओ? मुंह के अंदर। तो यानी सबसे पहला अपन अंग पढ़ने वाले हैं मुंह के अंदर। अब मुंह को पढ़ने वाले, अब मुंह के अंदर अपन किस किस चीजों को पढ़ते हैं तो आप बताओ। देखिए, मुंह के अंदर सबसे पहले मुंह में होता क्या है? पाचन का, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टार्टेड इन माउथ। यानी कि क्या लिखेंगे इसको? डाइजेस्टिव सिस्टम is started by mouth। हिंदी में लिखेंगे इसको पाचन तंत्र की शुरुआत मुख से होती है। मुख से होती है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले बात करें यानी पाचन तंत्र जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आप बताओगे मुंह से इसका पाचन तंत्र स्टार्ट होता है। अब पाचन तंत्र में अपन क्या क्या पढ़ते हैं, किस किस के बारे में पढ़ते हैं तो आप बताओगे पाचन मुंह के अंदर, यानी पाचन तंत्र का सबसे पहला हिस्सा कौन सा है? मुंह। अब मुंह के अंदर पढ़ेंगे अपन दांत, नंबर 2 पर पढ़ेंगे जीभ, नंबर 3 पर पढ़ेंगे इसमें लारी जो ग्रंथि पाई जाती है, लारी ग्रंथि, जिनको इंग्लिश में कहते हैं टीथ। टंग, टंग इसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, अब अपन को इन तीनों चीजों के बारे में अपन को पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। एक मिनट रुकिए, आप तब तक इन चीजों को नोट कीजिए, मैं समझाता हूँ इससे आगे क्या होता है। ठीक है, देखिए इससे आगे देखने का प्रयास करते हैं अपन। इससे आगे इसमें क्या होता है, यानी कि अपन जब माउथ वाला पार्ट पढ़ते हैं उसमें 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 पे अपन पढ़ते हैं दांतों के बारे में, नंबर 2 जीभ, नंबर 3 पे पढ़ते हैं अपन सलाइवरी ग्लैंड यानी लारी ग्रंथियों के बारे में। तो आज की क्लास में अपन दांतों यानी जो दांत वाला पार्ट है इसको पूरी तरह क्लियर करने के, यानी इसको पूरा तरह कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में जीभ, फिर इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड। इन दोनों को अपन क्या कर लेंगे, एक क्लास में दोनों चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले दांत। क्या पढ़ेंगे? दांत, यानी टीथ किस प्रकार की होती हैं, इनकी क्या कितने प्रकार की होती हैं, इन सभी के बारे में अपन को पढ़ना है। चलिए, तो आप सभी लोग हेडिंग बना लीजिए टीथ। क्या हेडिंग बनाओगे आप? टीथ। टीथ यानी कि दांत। हेडिंग बनाइए। नंबर 1 पे क्या पढ़ रहे हैं अपन? टीथ। क्वेश्चन में लिखेंगे दांत। पहले सबसे पहले बात करें इसकी स्टडी के बारे में, टू स्टडी अबाउट टीथ, यानी टीथों के बारे में अध्ययन करना, यानी इनके बारे में अध्ययन करने का मतलब होता है यानी इनके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करना, यानी अध्ययन करना क्या कहलाता है तो आप बताओगे ओडेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी। ठीक है, हिंदी में सेम कहेंगे इसको ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। अब इसके जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स यानी जो दांतों के जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं उनको कहा जाता है ओडेंटोलॉजिस्ट।
ओडेंटो लिखो या डेंटोलॉजी कहा जाता है बेसिकली, इसे ओ तो इसमें साइलेंट रहता है, वो डेंटोलॉजी इनको कहा जाता है डेंटोलॉजिस्ट। डेंटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आएगी। यानी कि इन दांतों के बारे में सबसे पहले अध्ययन करना क्या कहलाता है, डेंटोलॉजी। और इनके जो स्पेशल एक डॉक्टर होते हैं, यानी दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उनको अपन नाम देते हैं डेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। चलिए इससे आगे समझते हैं। अब बात करते हैं टीथों के बारे में। यानी अब किसी चाइल्ड में अगर टीथ की बात करें अपन, किसी चाइल्ड की, चाइल्ड यानी कि किसी बच्चे की बात करें, तो किसी भी बच्चे के शरीर मुंह के अंदर पाए जाते हैं 20 दांत। कितने पाए जाते हैं आप बताओगे? 20 दांत पाए जाते हैं। वहीं अपन किसी अडल्ट व्यक्ति की बात करें, अडल्ट यानी कि वयस्क व्यक्ति के बारे में बात करें, तो किसी वयस्क व्यक्ति के शरीर में पाए जाते हैं 32 दांत, यानी कि 32 दांत। जैसा कि आप सभी लोग इन बातों से विदित भी होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं दांतों के टाइप की। किसकी बात करते हैं? दांतों के टाइप की। मैं इसको थोड़ा इसी साइड लिख दे रहा हूँ, अडल्ट वाले को। इसको देखिए, बच्चे में कितने पाए जाते हैं? 20। अडल्ट यानी कि वयस्क, वयस्क में पाए जाते हैं 32 दांत, यानी कि 32 दांत। ठीक है, अब बात करते हैं इनके टाइप की, यानी दांतों के टाइप। हिंदी में लिखेंगे इसको प्रकार। देखिए, दांत कितने प्रकार के होते हैं आप क्या बताओगे? तो जो दांत होते हैं क्या होते हैं, लिखोगे दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आपके दांत आते हैं कृतक। क्या कौन से दांत आते हैं आप बताओगे? कृतक आते हैं, कृतक। नंबर 2 पे आते हैं रदंतक, रदनक। कौन से आते हैं? रदनक। नंबर 3 पे आते हैं अग्रचवनक, अग्रचवनक। और नंबर 4 पे आते हैं चवर्णक, अग्रचवनक, चवर्णक। इंग्लिश में लिखेंगे इनको, तो इंग्लिश में इनको कहा जाता है इंसीजर्स। इनको कहा जाता है इंसीजर्स। इनको और जो अपने रदनक है, रदनक को कहा जाता है कैनेंजियस। इनको कहा जाता है कैनेंजिस, कैनेंजियस। अग्रचवनक को बोलते हैं प्रीमोलर, और चवर्ण को बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर। यानी टाइप कितने प्रकार के हो गए? दांतों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आप बताओगे सबसे पहले होते हैं इंसीजर, फिर होते हैं कैनेंजियस, फिर होते हैं प्रीमोलर, और फिर होते हैं मोलर। यानी हिंदी में कहते हैं इनको कृतक, रदनक और अग्रचवनक और चवनक। ठीक है, 4 प्रकार के। अब बात करते हैं किसी भी किसकी बात करें? अडल्ट मेल और चाइल्ड की। तो पहले यहाँ पे वयस्क एक व्यक्ति है, यहाँ पे इसके सामने देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा अडल्ट, यहाँ पर लिखूंगा चाइल्ड। यानी किसी बच्चे में और अडल्ट में या कितने कितने होते हैं? तो बताइए। इंसीजर होते हैं किसी भी अडल्ट के शरीर में 8, चाइल्ड के शरीर में भी 8। रदनक होते हैं, यानी जो रदनक होते हैं, यानी जो कैनेंजियस होते हैं वो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। बच्चे के शरीर में भी कितने होते हैं? 4। और जो प्रीमोलर होते हैं, क्या होते हैं? प्रीमोलर। तो प्रीमोलर किसी भी बच्चे के शरीर में होंगे 8, और अडल्ट के में शरीर में क्या होंगे? 8। लेकिन जो चवर्णक होते हैं क्या होते हैं? चवर्णक अडल्ट के शरीर में पाए जाते हैं बाहर 12, लेकिन किसी भी चाइल्ड के शरीर में यह पाए जाते हैं 0। इन चीजों को आपको याद रखना है। यानी यह आपसे पूछ सकता है कोई भी एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि किस चाइल्ड यानी बच्चे के शरीर में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो आप बताओ चवर्णक यानी मोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें, अब यानी जो चाइल्ड में जो दांत होते हैं, कितने दांत हो गए टोटल? 8, 8, 16, 4, 20। अब क्योंकि इसमें मोलर तो कितने होते हैं? 12, इस पाए नहीं जाते हैं। तो इन 20 जो दांत हैं इनको बोला जाता है मिल्क ऑफ टीथ, यानी कि दूध के दांत।
इनको कहा जाता है दूध के दांत। तो आप एक बात बताना, किसी बच्चा जो होता है उसके शरीर में टोटल पहले कितने दांत आते हैं? 20 दांत आते हैं। अब यह 20 दांत वापस क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, फिर दोबारा से दांत आते हैं। तो आप क्या बताओगे, ऐसे कौन से दांत है जो दोबारा से आते हैं? तो आप बताओगे चाइल्ड में जो 20 दांत होते हैं, यानी कि जो कौन कौन से होते हैं? कृतक होते हैं, रदनक होते हैं और अपने अग्रसमणक होते हैं, यानी कि इंसीजर, कैनंजियस और प्रीमोलर। और मोलर तो इनमें क्या होते हैं? 0, यानी मोलर तो इनमें पाए नहीं जाते, तो इनका द्वारा क्या होगा? बनेंगे? नहीं बनेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी दांतों के बारे में, इनके प्रकार डिस्कस कर लिए अपन ने। ठीक है, अब यहीं पे इनके कामों की बात और कर लेते हैं, किसका दांतों का कौन सा काम होता है, इनके बारे में अपन अभी समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए टाइप तो अपन ने पढ़ लिए, प्रकार। तो दांतों के प्रकार कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। बताओगे आप? इंसीजर, कैनंजियस, प्रीमोलर और मोलर, यानी कि कृतक, रदनक और आपके क्या होते हैं? अब बताओ, अग्रसमणक और चमनक। अब बात करते हैं इनके कृतक की कार्यों की। इनकी किसकी बात कर लेते हैं? इनके कार्यों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनके कार्यों की बात करें तो इनका कार्य क्या होता है? क्या बताओगे आप? इनका कार्य होता है, आगे जो होते हैं यानी कृतक होते हैं, इनका कार्य होता है कटिंग, काटना। यानी यह फूड को क्या करती हैं? यानी फूड को यह कटिंग करती हैं, यानी फूड को छोटे छोटे भागों में काटती हैं। किसका काम होता है? आप बताओगे? इंसीजर यानी कृतक का होता है। अब देखिए, यानी जो इंसीजर होते हैं ये टोटल कितने दांत होते हैं? 8 दांत होते हैं। देखिए आपके ऊपर वाले से जब आप स्माइल करते हो, क्या करते हो? जब आप स्माइल करते हो तो उस समय आपके जो दांत दिखते हैं, उस समय जो आपके क्या दिखेंगे? दांत। जैसे करोगे तो उस समय आपके जो दांत दिखेंगे, कौन से दिखेंगे? इंसीजर यानी कृतक दांत खुलते हैं। जब आप भोजन के क्या करते हो? काटते हो, ऐसे मुंह से काटते हो, तो कौन से दांत काम करते हैं? आप बताओगे? कृतक दांत कार्य करते हैं। ठीक है, कृतक का काम समझे, यानी इंसीजर का समय। अब बात करते हैं रदनक की। किसकी बात करते हैं? रदनक की। तो रदनक का काम होता है व्हाइट करना। क्या करना? व्हाइट करना। फूड को ही क्या करेंगे? यहाँ व्हाइट या चीर फाड़ इनकी क्या करेंगे? फूड की चीर फाड़। देखिए चीर फाड़ क्या होती है? जब अपन किसी भी चीज को, ऐसी भारी चीज है जैसे उसको अपन को क्या करना है? खींचना है, तो उस समय आपके कौन से काम आएंगे? जे आपके जो निकीले दांत दिख रहे हैं, ये दांत आपके क्या होंगे? उस समय काम आएंगे। तो उन्हीं दांतों को अपन क्या बोलते हैं? रदनक दांत कहते हैं। यानी कि 2 ऊपर वाले जबड़ों में होते हैं और 2 नीचे वाले जबड़ों में, यानी टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, यानी फूड को चीर फाड़ करने का, यानी उनको बाइट करने का, काटने का कार्य काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अग्रचमणक की। किसकी बात करते हैं? अग्रचमणक की। यानी जो अग्रचमणक होते हैं यह करते हैं भोजन को पीसने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? यह भोजन को भोजन को पीसने का। और जो अपने चमणक होते हैं यह पीसते तो है ही हैं, पीसने के साथ साथ यह मिक्सिंग का काम, यानी कि इनको मिक्स करने का काम भी कौन करता है? आप बताओगे? यानी पीसने के साथ साथ यह मिक्सिंग का काम, यानी भोजन को मिलाने का काम भी कौन करते हैं? अपने चमणक करते हैं। इतनी बातें आई आपको, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब मैंने इनके कार्य हो गए, यानी कि कृतक क्या करते हैं? इंसीजर या भोजन को काटने का काम करते हैं। जब आप खाना खाते हो तो सामने वाले दांत, या जब आप इस्तेमाल करते हो तो ऊपर के 4 और नीचे के 4 आपके जो दिखाई देते हैं, 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में। तो उन दांतों को टोटल होते हैं 8, जिनको क्या कहते हैं? कृतक या इंसीजर कहा जाता है। अब बात करते हैं रदनक की। तो रदनक आपके दोनों ऊपर जबड़ों में 2 ऊपर नुकीले होंगे। किसके बगल में? इंसीजर के बगल में। किसके बगल में? इंसीजर के बगल में 2 नुकीले दांत होंगे। ऊपर के जबड़े में 2 नीचे वाले जबड़े में, उनको कहा जाता है रदनक, यानी कि कैनेंजियस कहा जाता है, जो चीर फाड़ करने का काम करते हैं। ठीक है, और अग्रचमणक क्या होते हैं? अब अग्रचमणक इन रदनकों से जुड़ी हुई अंदर की तरफ होते हैं। कितने होते हैं? तो आप बताओगे? 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में, टोटल कितने होते हैं? आप बताओगे? 8 होते हैं। और जो चमणक होते हैं वह कितने होते हैं? 6 ऊपर वाले जबड़े में, 6 नीचे वाले जबड़े में, टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं, जिनका काम क्या होता है? भोजन को पीसने के साथ साथ भोजन को मिक्स करने का काम इनमें होता है। ठीक है, आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए तो इससे आगे समझते हैं। अब एक बात बताइए, अब अपने जीवन में दोबारा आने वाले दांत क्या करने वाले? दोबारा आने वाले
दांत, या मैं कहूं अस्थायी दांत, तो आप कितने बताओगे? इनकी संख्या होती है 20 होती है, यानी कि इनकी संख्या 20 होती है, जो क्या होते हैं आपके द्वारा आती है, या जो आपके अस्थायी दांत होते हैं वो आपके शरीर में कितने होते हैं? 20। यानी यह जब आप चाइल्ड यानी बच्चे होते हैं तो उस समय आपके शरीर में क्या होते हैं? उगते हैं, और यह द्वारा से टूट कर यह क्या आते हैं? इनके स्थान पर नए दांत आते हैं। तो इसी को यानी कितने दांत होते हैं? द्वारा आने वाले दांत या अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अब जीवन में सिर्फ एक बार आने वाले दांत कौन से होते हैं? आप क्या बताओगे? यहाँ तो हो गए दोबारा या आने वाले। अब बात करते हैं जीवन में केवल एक बार आने वाले, जीवन में केवल एक बार आने वाले, क्या बताओगे? तो जीवन में केवल एक बार आने वाले दांत कितने हो गए भाई? 20 तो ये हो गए, और बचे कौन से? 12। यानी जीवन में दो बार आने वाले, सॉरी एक बार आने वाले दांत कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12 होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। यानी दोबारा आने वाले या अस्थायी दांत होते हैं 20, जो किसी चाइल्ड में पाए जाते हैं। उनमें कौन से दांत नहीं होते? चवणक उनमें नहीं पाए जाते, यानी 12 दांतों की संख्या नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं जीवन में केवल एक बार आने वाले, तो आप बताओगे केवल एक बार आने वाले होते हैं 12, जो कौन से होते हैं? चवणक यानी कि मोलर दांत होते हैं। चलिए इससे आगे आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, तो इससे आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। इसको मैं यहाँ से साफ करता हूँ, ठीक है। चलिए अब एक डायग्राम की सहायता से अपन समझते हैं कि कौन से दांत कहाँ पे पाए जाते हैं, इनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको इस प्रकार से क्या बनाता हूँ आपके, एक मान लीजिए आपका क्या जबड़ा है, तो इस जबड़े में कितने दांत पाए जाएंगे सामने? जो सामने के 4 पाए जाएंगे, इन चारों को अपन क्या नाम देंगे? कृतक, यानी इनको कहेंगे इंसीजर। क्या बोलेंगे इनको? इंसीजर। इनको इंसीजर कहेंगे। अब इनके बगल में ही दांत पाए जाएंगे कुछ नुकीले। कैसे पाए जाएंगे? नुकीले, नुकीले पाए जाएंगे। तो इन दोनों दांतों को अपन क्या नाम देंगे? ए वाला और इस वाले, इन वाले दोनों दांतों को अपन क्या नाम देते हैं इनके बगल में? तो आप बताओगे रदनक, यानी कि कैनेंजियस, कैनेंजियस कहते हैं। अब इसके बगल में कितने दांत होते हैं? अब 4 दांत आएंगे, 1 2 1 2, यानी इन चारों दांतों को अपन एक जबड़े की बात कर रहे हैं। तो आप बताओगे इन चारों दांतों को कहा जाता है प्रीमोलर। इंग्लिश में भी इनको सेम नाम दिया जाता है, प्रीमोलर। अब इसके बाद कितने हो गए? अब बताओगे कृतक की कितनी संख्या होती है? एक जबड़े में 4, दोनों में 8, इनकी कितनी होती है? आप बताओगे ऊपर एक, ऊपर 2, एक इस साइड और 2 नीचे वाले, टोटल 4। इनकी भी आप बताओगे इनकी संख्या कितनी होती है? 8। अब बताओगे टोटल अब कितने बचे? किसी अडल्ट मेल की बात करें तो 12 और बचे। अब ये 12 कहाँ होंगे? 6 ऊपरी जबड़े में, 6 नीचे जबड़े में। तो 1 2 3, 1 2 3, यानी यह जो तीनों दांत हैं वह कौन से दांत कहलाएंगे? आप बताओगे मोलर। कौन से दांत कहलाएंगे? मोलर कहलाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 12। यानी कि 8 8 16 4 20 और 12 32 हो गए। टोटल कितने दांत हो गए आपके शरीर में? आप बताओगे 32 दांत हो जाते हैं। अब बात करते हैं, आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी कि विजडम टीथ यानी कि अकल की दाढ़ भी कुछ होती है। अकल की दाढ़ होती है कि नहीं होती है? तो देखिए, अकल की दाढ़ किसे कहते हैं अपन, क्या बताओगे आप? देखिए, जो अकल की दाढ़ होती है, यानी टोटल अपने कितने दांत होते हैं? टोटल 32 होते हैं। अब इन टोटल 32 दांतों में से अकल की दाढ़, यानी जिनको अपन बोलते हैं विजडम टीथ, वह जो 4 दांत होते हैं, कितने होते हैं? 4 दांत होते हैं। वो किसके होते हैं? मोलर के होते हैं। किसके होते हैं?
मोलर के, यानी कि एक तो इस साइड वाला, एक इस साइड वाला ऊपर वाला, और दो नीचे के जबड़े में, दो ऊपर के जबड़े में, यानी कि जो 4 दांत होते हैं। टोटल टीथ कितने, टोटल टीथ यानी कुल दांत कितने, कुल दांत आप बताओगे 32 यानी 32 होते हैं। इसके बाद इनमें से 4 जो दांत होते हैं, कितने, 4 दांत, उनको कहा जाता है अकल की दाढ़। क्या कहा जाता है उनको, अकल के दांत, अकल की दाढ़ मान लिखो, इसको बोलो अकल के दांत। इंग्लिश में इनको बोलते हैं विजडम टीथ। इनको क्या कहते हैं अपन, विजडम टीथ कहते हैं। और यह माने जाते हैं अवशेषी अंग माने जाते हैं, यानी जो विजडम टीथ होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, अवशेषी अंग बोलते हैं। अवशेषी अंग कहते हैं। अब बात करते हैं यह अवशेषी अंग कौन से अंग होते हैं। देखिए, ऐसे अंग जो जिनका अपने शरीर में कोई काम नहीं हो, यानी ऐसे अंग जिनका अपने शरीर में कोई काम नहीं हो लेकिन फिर भी वह अपने शरीर में पाए जाते हैं, तो उन अंगों को अपन अवशेषी अंग कहते हैं। तो ऐसे अंगों को अपन क्या कहते हैं, तो आप बताओगे, ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। यानी जिनका अपने शरीर में कोई काम न होने के बावजूद भी अपने शरीर में पाए जाते हैं, तो उन्हें हम अवशेषी अंग कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो क्या है, अपने 4 टोटल कुल दांतों में से 4 दांत, यानी कौन से वाले पार्ट के, आप बताओगे मोलर के। मोलर टोटल होते हैं 12, जिनमें से 4 दांत होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, विजडम टीथ, यानी अकल के दांत। ये होते हैं अवशेषी अंग। देखिए अवशेषी अंग, अब अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अवशेषी अंग किसे कहते हैं। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं अपन अवशेषी अंगों के बारे में। किसके बारे में, अवशेषी अंगों के बारे में। आप लोगों ने सुना है अवशेषी अंग, मैंने क्या बताया है कि कोई भी ऐसा अंग जिसका अपने शरीर में कोई काम ना हो लेकिन फिर भी वह अपने शरीर में पाया जाता है, तो ऐसे अंगों को अपन अवशेषी अंग कहते हैं। तो देखिए अवशेषी अंग, अवशेषी अंग तो देखोगे तो हमारे शरीर में किसकी बात करें, या एक मनुष्य के शरीर में जो मनुष्य होता है उसमें 5 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आप बताओगे, मनुष्य के शरीर में कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं, कुल 5 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। यानी इन 5 अंगों का मैं जिनको बताऊंगा, इनका अपने शरीर में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने किस में पाए जाते हैं, तो आप बताओगे, तो फिर भी यह अपने शरीर में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो यदि बात करें 5 में से सबसे पहले की बात करें तो आपको विजडम टीथ ही आते हैं। विजडम टीथ यानी अकल के दांत। आप लोगों ने देखा भी हुआ, जब यह अकल के दांत निकलते हैं तो अपनी जो क्या होता है, अपना जो जबड़ा होता है यानी दांत जो होते हैं उनमें काफी दर्द होने लगता है। कभी कभी इनको इतना भयंकर दर्द होने लगता है कि इनको डॉक्टर के पास जाके उनको निकल फेंकना भी पड़ जाता है। ठीक है, यानी अकल के दांत इतने खतरनाक होते हैं। देखिए यानी ये क्या होते हैं, किस में पाए जाते हैं, किसके भाग होते हैं, मोलर के यानी कि चवणक के पार्ट होते हैं सबसे। ठीक है, अब नंबर 2 की बात करें, जो ईयर होता है, क्या होता है, जो ईयर होता है, ईयर मसल्स होती है। क्या होती है, ईयर मसल्स। या इसको बोलते हैं आउटर पार्ट, किसका, जो कान होता है। क्या होता है, कान। हिंदी में इसको लिखेंगे कान की पेशी। क्या लिखेंगे, कान की पेशी। कान की पेशी। अब देखिए, इस कान की पेशी यानी जो अपना कान होता है, क्या होता है, अपना कान। यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा होगा, यानी ये जो कान का आउटर पार्ट होता है, इसका अपने शरीर में कोई किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है। कान की पेट, इसको कहा जाता है यार ईयर पिन्ना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ईयर पिन्ना। ठीक है, यानी कान की जो पेशी होती है, यानी आपको ये बाहर वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसका अपने शरीर में कोई काम नहीं है यदि साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो अब आप बोलोगे कि लड़कियां भाई वो कहाँ पहनेंगी, कानों में क्या पहनती हैं, कुंडल वगैरह, तो वो कहाँ पहनेंगी, तो भाई वो एक अलग फैशन के लिए पहना जाता है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग ऐसे का कोई भी शरीर में काम नहीं होता है। अब आप बताओ सर कोरोना आया उसमें मास्क कहाँ लगाते हैं, तो वो सभी उस समय एडजस्ट हो जाता, लेकिन क्या होता है जो
एयर मसल्स होती है, यानी जो आउटर पार्ट होता है, कान की पेशी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एयर पिन्ना कहते हैं जिसको। तो उस वह क्या होती है, वह भी एक प्रकार का अवशेष है, यानी इसका भी अपने शरीर में कोई काम नहीं है। अगले पार्ट की बात करें तो जो बॉडी की हेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, बॉडी हेयर्स, यानी कि शरीर के बाल। देखिए अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार के अन्य अलग अलग स्थानों पर क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। तो वो भी क्या होते हैं, शरीर के बाल, ये क्या होते हैं, ये सभी आप बताओगे, ये भी अवशेषीय अंग होते हैं, यानी अपने शरीर में इनका भी कोई काम नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, अपने शरीर में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 पे आती है अपनी अपेंडिक्स। क्या आती है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स देखिए, यानी आपने जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, क्या होती है अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बड़ी आंत। देखिए जब आप बड़ी आंत पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बताएंगे अपेंडिक्स क्या होता है। यह भी एक अवशेषीय अंग होता है। जब कभी कभी क्या होता है, इसमें कुछ खराबी आने के कारण यह क्या होने लगती है, या सूजने लगती है, जिसके कारण इसमें काफी दर्द होता है, जिसके कारण क्या करते हैं डॉक्टर्स वगैरह इसको काट के बाहर फेंक देते हैं। यानी यह भी अपने शरीर के लिए किसी भी प्रकार का कोई अंग नहीं है, यानी काम का अंग नहीं है, लेकिन फिर भी यह अपने शरीर में क्या होता है, पाया जाता है। अब नंबर 5 की बात कर लें, यहाँ पे यहीं पे देख लो, चलो नंबर 5 लिखाई है तो इसको नंबर 5 की बात करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जो टेल बोन होती है, टेल बोन यानी कि पूंछ की हड्डी। टेल बोन हिंदी में लिखेंगे इसको पूंछ की हड्डी। देखिए आप सभी लोग जानते हैं मानव जो है वो उसका जन्म धीरे धीरे किससे विकसित हुआ है, वो वानर से हुआ है, यानी बंदर से होता है। और जो बंदर की पूंछ होती थी अब मनुष्य के नहीं पाई जाती है, लेकिन यह उसकी जो हड्डी होती है, यानी आप जो बैकबोन देखोगे, बैकबोन यानी जो रीढ़ की हड्डी देखोगे, तो उसके सबसे नीचे एक हड्डी पाई जाती है जिसको बोला जाता है टेल बोन, यानी कि पूंछ की हड्डी। इसका भी अपने शरीर में कोई काम नहीं है, लेकिन यह फिर भी अपने शरीर में पाई जाती है। तो मैंने आपको 5 प्रकार के अवशेषीय अंगों के नाम बता दिए हैं। नंबर 1 पे आते हैं अपने बीजदंशित, यानी जो अकल की दाढ़ होती है, इसके अपने शरीर में कोई भी काम नहीं है। और आप एक बात और याद रखना कि इस बीजदम टीथ यानी अकल के दांत, इन अकल के दांतों का अकल से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने गांव में कहावत सुनी होगी देहात में, कि ये बोलते हैं कि जिस किसी के अकल की दाढ़ आ गई उसके अकल आ गई, वही ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अकल की दांतों से अकल का कोई संबंध नहीं होता है। ऐसा मान लिया जाता है कि अकल के दांत एक उम्र के हिसाब से अडल्ट व्यक्ति में आती है अकल की दांत, तो उसके हिसाब से किसी व्यक्ति में अकल आ जाती है, ऐसा माना जाता है, लेकिन इसका अकल से कोई संबंध लेना देना नहीं है। अब नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 पे आती है ईयर मसल्स, या जिसको जो आउटर पार्ट होता है कान का जो आउटर पार्ट होता है, यानी जिसको अपन ईयर पिन्ना भी कहते हैं, यानी कान की पेशी, उसका भी अपने शरीर में कोई प्रकार का काम नहीं है, फिर भी यह अपने शरीर में पाया जाता है। अगली चीज की बात करें, अगला कौन सा है, तो अपने जो बॉडी हेयर्स होते हैं, यानी कि अपने जो क्या होते हैं शरीर पर बाल पाए जाते हैं, तो इन बालों का भी कोई किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने शरीर में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपेंडिक्स की, यानी कि बड़ी आंत होती है। जब आपको बड़ी आंत पढ़ाई जाएगी तो आपको बड़ी आंत में बताया जाएगा कि बड़ी आंत में कुछ इस प्रकार से क्या लगी रहती है, एक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। अब ये अपेंडिक्स क्या कर लेती है, देखिए यानी कि यह जो अपेंडिक्स होती है, यह अपेंडिक्स इसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी यह अपने शरीर में पाई जाती है। अब बात करते हैं नंबर 5 पर टेल बोन, यानी जो पूंछ की हड्डी होती है, इसका भी अपने शरीर में कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी यह अपने शरीर में पाई जाती है। आई होप आपको इन अवशेषीय अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी इससे पहले, या नहीं है तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इससे आगे बात करते हैं, जो कोई भी जीव होता है, कोई भी जैसे मांसाहारी जीव होगा, किसकी बात करें, अब इसको अपन मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं। इससे आगे देखिए मैंने बताया कि आपके जो क्या होते हैं कैनेंजियस, यानी कि रदनक, कौन से दांत होते हैं, क्या बताओगे आप,
जो कैनेंजियस होते हैं, क्या होते हैं, जो कैनेंजियस दांत होते हैं यानी रदनक, यह रदनक दांत क्या कैसे होते हैं, नुकीले, नुकीले यानी इनमें क्या पाया जाता है, पैनापन पाया जाता है, पैनापन पाया जाता है। तो जितने भी मांसाहारी जीव हैं, क्या है, जितने भी मांसाहारी जीव हैं, जैसे बात करें शेर है, चीता है, कुत्ता है आदि, इन सभी में जो रदनक होते हैं, क्या होते हैं, जो रदनक दांत होते हैं, वह रदंग जो दांत होते हैं वह कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, ज्यादा लंबे होते हैं, मनुष्य की तुलना में कैसे होते हैं, इसमें इनमें ज्यादा लंबे पाए जाते हैं। जो मांसाहारी जीव क्या होगा, उनको मांस को काटने के लिए उनको दांत कैसे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। तो इनके जैसे शेर हुआ, चीता हुआ, कुत्ता आदि, इनके जो रदनक यानी कि जो क्या होते हैं, आप बताओगे, यानी जो इनके कैनेंजियस दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, कोई भी हाथी होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा भी हुआ, जो हाथी होता है उसके दो दांत बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, वो होते हैं अपर कैनेंजियस। हाथी के बाहरी दांत, हाथी के बाहरी दांत जो होते हैं उन वो कैसे होते हैं, अपर इंसीजर होते हैं। अपर इंसीजर यानी कि ऊपर वाले कौन से होते हैं, कृतक, अपर इंसीजर यानी कि कृतक, यानी कि ये कौन से होते हैं, अपर कृतक यानी ऊपर वाले कृतक होते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको। इतनी बातें दोनों चीज याद रखनी, जो मांसाहारी जीव होते हैं उन जैसे शेर हुआ, चीता हुआ, कुत्ता हुआ, इसमें जो रदनक होती है यानी कि जो कैनेंजियस होते हैं वो लंबे पाए जाते हैं, और हाथी में जो बाहरी दांत होते हैं जो आपको बाहर की तरफ दिखाई देते हैं वह होते हैं अपर इंसीजर यानी कि ऊपर वाले कृतक दांत होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ जीवों के बारे में जिनके दांतों की संख्या आपको याद रखनी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। यानी किसकी संख्या याद रखनी है, दांतों की संख्या। क्या याद रखना है, दांतों की संख्या यानी नंबर ऑफ टीथ। नंबर एक पे यदि अपन बात करें किसी जीव की, जो हाथी होता है, सबसे पहले अपन बात करेंगे हाथी की, किसकी बात करेंगे, जो हाथी होता है, तो हाथी होता है उसमें 26 दांत पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 26 यानी टोटल कुल 26 दांत पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कुत्ता का जो बच्चा होता है, क्या होता है, कुत्ता का बच्चा, कुत्ता का बच्चा, तो इसमें टोटल दांतों की बात करें तो इसमें 28 दांत पाए जाते हैं। और यदि अपन बात करें स्पेशल किसी भी कुत्ते की बात करें, देखिए कुत्ते के बच्चे के पूछिए तो कुत्ते के बच्चे में पाए जाते हैं 28। यदि आपसे कोई कुत्ते की पूछता है, क्या पूछता है कि कुत्ते में कितने दांत पाए जाते हैं, तो कुत्ते में आप बताओगे, कुत्ते में 42 दांत पाए जाते हैं यानी 42 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बिल्ली की बच्चे की, यानी जो बिल्ली का बच्चा होता है, क्या होता है, नंबर 4 पे अपन आप लिखोगे बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा। तो बिल्ली के बच्चा में कुल दांत आप बताओगे, जो बिल्ली का बच्चा होता है उसमें पाए जाते हैं 26 दांत। कितने पाए जाते हैं, 26 दांत पाए जाते हैं। लेकिन यदि आप किसी बिल्ली की बात करते हो, किसकी बात करते हो, किसी बिल्ली की, तो बिल्ली के शरीर में आप बताओगे 30 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है हाथी के शरीर में 26 दांत, और जो बाहर वाले होते हैं, बाहर यानी बाहर की तरफ दिखते हैं, वो कौन से दांत, अपर इंसीजर होते हैं यानी ऊपर वाले कृतक होते हैं। और जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें कौन से दांत बड़े होते हैं, तो आप बताओगे, तो मांसाहारी जीवों में अपने जो उनके क्या होते हैं, जो रदनक दांत होते हैं यानी जो कैनेंजियस होते हैं वो लंबे होते हैं, मनुष्य की तुलना में लंबे होते हैं। अब देखिए कुत्ता का बच्चा होगा उसके शरीर में 28 दांत, कुत्ते के में बताओगे 42 दांत, और बिल्ली का बच्चा है तो 26, और बिल्ली है तो स्वयं उसके शरीर में कितने दांत होंगे उसके मुंह में, तो आप बताओगे उसके मुंह में 30 दांत होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दांत की संरचना की, किसकी बात करते हैं, दांत की संरचना। दांतों की आपको याद रखनी है। अब दांत की संरचना की बात करते हैं। देखिए दांत की संरचना की यदि बात करें तो जो दांत होता है अपना, क्या होता है, दांत, यानी देखिए जो मैं जैसे मान लीजिए मैं एक दांत का डायग्राम बनाता हूं इधर,
ये मान लीजिए आपका क्या है, एक दांत है, क्या है, एक दांत। अब इसके ऊपर क्या चढ़ी होगी, एक लेयर चढ़ी रहती है। क्या चढ़ी रहती है इसके ऊपर, एक दांतों के ऊपर एक परत चढ़ी रहती है। क्या चढ़ी रहती है, एक परत चढ़ी रहती है। यानी जो ऊपरी भाग होता है, यानी जो अपर पार्ट होता है, उसको अपन नाम देते हैं क्राउन। यानी यह जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग, यानी इसको नाम इंग्लिश में क्या कहेंगे, अपर पार्ट, इसको नाम देते हैं अपन क्राउन। क्या कहते हैं इसको, क्राउन कहते हैं। यानी दांत का सबसे ऊपरी परत जो होता है उसका ऊपर क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब इसको सबसे ऊपरी पार्ट को क्या कहते हैं, यानी सबसे बाहरी आकर ऐसे आप टच करोगे नीचे की तरफ से, तो आपको किस पर टच होगा, क्राउन पर टच होगा। ठीक है। अब इसके ऊपर एक चारों साइड एक लेयर चढ़ी रहती है जिसको नाम दिया जाता है एनेमल। क्या कहते हैं, जिसको एनेमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसको एनेमल कहा जाता है। यानी इसके ऊपर एक परत चढ़ी रहती है, उसको अपन क्या कहते हैं, एनेमल कहते हैं। एनेमल एक ऐसा शब्द है, इंग्लिश शब्द है। ठीक है। एनेमल, ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है दंत बल्क। दंत बल्क, हिंदी में क्या कहेंगे एनेमल को, आप बताओगे। हिंदी में कहते हैं एनेमल को दंत बल्क कहते हैं। अब यह जो एनेमल होती है क्या होती है, यानी यह जो क्या होती है एनेमल, यह बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कैसा होता है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। और इसे पानी में डालने पर, किस में डालने पर, पानी में डालने पर यह घुलता है। तो आप बताओगे पानी में डालने पर घुलता नहीं है। यानी इसे पानी में डालोगे तो यह घुलेगा, आप बताओगे नहीं घुलेगा। यह सबसे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एनेमल कहते हैं। देखिए, सबसे ऊपरी पार्ट होता है, यानी जो अपर पार्ट होता है, उसको अपन नाम देते हैं क्राउन। अब इसके ऊपर एक परत चढ़ी रहती है जिसको नाम देते हैं एनेमल, हिंदी में कहा जाता है जैसे दंत बल्क। अब यह एनेमल जो होती है वह कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। अब इस कैल्शियम फॉस्फेट की बनी है, तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, यह कैल्शियम फॉस्फेट होता है, यानी सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसे पानी में डालने पर यह घुलती नहीं है। आपको इतनी बातें याद रखनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे, जो क्राउन होता है, क्या होता है, क्राउन। अब इससे आगे बात करते हैं किसी भी दांत, जैसे मान लीजिए, अब मैं इस दांत को थोड़ा इस प्रकार से बनाता हूँ। ये क्या है आपका, मान लीजिए दांत है, क्या है, दांत। यहाँ तक इसका क्राउन, ऊपर वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, क्राउन। इस पर जो लेयर चढ़ेगी उसको अपन नाम क्या देंगे, इस पर जो लेयर चढ़ेगी उसको एनेमल कहेंगे। अब इसके नीचे बात करते हैं, तो इसके नीचे क्या होते हैं, तो आप बताओगे, यानी इसके नीचे वाले पार्ट में क्या होते हैं, तो आप बताओगे इसके नीचे वाले पार्ट होते हैं गम्स। गम्स जिनको अपन बोलते हैं मसूड़े। गम्स यानी कि मसूड़े, मसूड़े कहते हैं। और इनके नीचे क्या चली जाती है, इसकी जड़ें होती हैं। क्या होती हैं, इसकी जो क्या होती है, रूट्स, यानी इसकी जड़ें होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या होता है, सबसे ऊपरी पार्ट को क्या बनाए, क्राउन। अब क्राउन के जो चारों ओर क्या होता है, इस पे चारों ओर लेयर चढ़ी है जिसको अपन एनेमल या दंतबल कहते हैं। अब इसके नीचे वाले पार्ट में होते हैं गम्स यानी मसूड़े, और नीचे वाले होते हैं रूट्स, जड़ें। ठीक है। अब यह क्या होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, क्या होते हैं, जो मसूड़े होते हैं वो मसल्स यानी मांसपेशियों के होते हैं। क्या, किसके होते हैं, मांसपेशियों के द्वारा बने होते हैं। किसके बने होते हैं, मांसपेशियों के बने होते हैं। मांसपेशी यानी मसल्स के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, आप क्या बताओगे, यानी जो गम्स यानी मसूड़े होते हैं वो किसके बने होते हैं,
मांसपेशियों के बने होते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं जो रक्त का क्या करती हैं, प्रवाह करती हैं। और इनमें क्या पाई जाती हैं, तो आप बताओगे, और इनमें ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं, यानी इनमें रक्त वाहिकाएं भी पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, ब्लड का संचार करती हैं, यानी ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, ब्लड का यानी ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स जब कभी क्या हो जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, जब दांतों में क्या हो जाता है, दांत खराब हो जाते हैं, दांतों में कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आप बताओगे, जब दांतों में कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है तो उस समय क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, यानी जब कीटाणु अंदर की तरफ चले जाते हैं, बहुत ही ज्यादा अंदर चले जाते हैं, तो आप लोगों ने सुना भी होगा, आरसीटी करवाते हैं अपन। क्या करवाते हैं, आरसीटी, जिसकी फुल फॉर्म होती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसको क्या कहते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। यानी जब कभी जो मसूड़े होते हैं उनमें क्या हो जाता है, इनमें जब खराबी यानी कि कुछ कीटाणु वगैरह बढ़ जाती है, जिसके कारण दांत धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, जब आप करवाते हैं आरसीटी करवाते हैं, उसको अपन बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। आई होप को आपको इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दांत के अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ ली, इसके प्रकार पढ़ लिए, इसके बाद अपन ने इसके बारे में और क्या पढ़ा है, दांत के प्रकार, किसी भी मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं, बच्चे के शरीर में कितने दांत होते हैं। और इसमें अपन ने पढ़ा है कि जो चाइल्ड होता है उसके शरीर में कौन से दांतों को दूध के दांत कहा जाता है। किसी भी अडल्ट शरीर के, किसी भी अडल्ट मेल के शरीर में कौन से दांत दोबारा नहीं आते हैं, कौन से दांत दोबारा आने वाले, इन सभी बातों को आज की क्लास में अपन ने पढ़ लिया है। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाले वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।